नमस्कार साथियों, आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 की एक बड़ी अपडेट है, जिसमें छात्र बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर यूपी स्कॉलरशिप की फॉर्म भरने की लास्ट डेट कब है, ये कब तक हमें अपनी यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरकर कॉलेज में जमा करना है। कोई हमारी 10th वाले स्टूडेंट हैं, कोई हमारी कक्षा 9 वाले स्टूडेंट हैं, तो कक्षा 11वीं 12वीं ITI BTC DLED डी फार्मा पॉलिटेक्निक BSc नर्सिंग BTC DLED काफ़ी अन्य कोर्सेस हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि उनकी यूपी स्कॉलरशिप वो कब तक भरेंगे और कब तक उन्हें विद्यालय में जमा करना है। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आप किसी भी विद्यालय में पढ़ रहे हो, कोई सा भी आप कोर्स कर रहे हो, तो सभी कोर्सों के लिए विभाग द्वारा लेटर जारी किया गया है। उस लेटर में सारी डेट्स को अवेलेबल कराया गया है, किन किन डेटों में आपको क्या क्या वर्क करना है। तो हमारा प्रयास रहेगा इस वीडियो में हम आपको जानकारी सटीक आपके पास पहुंचा सकें। अगर आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको कम समय में सटीक जानकारी देने का हम पूरा प्रयास करते हैं। चलिए, विभाग द्वारा जो लेटर जारी हुए हैं उन लेटर के आधार पर हम आपको बताएंगे कि किन किन कोर्सों में कब तक आप अपनी यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भर पाएंगे और अपने विद्यालय में जमा कर पाएंगे। चलिए, पहले नंबर पर हम बात करते हैं। पहले नंबर पर आपके सामने जो डेट्स हैं वो अवेलेबल हो चुकी हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पूर्व दसम एवं दसमोत्तर कक्षा 9-12 दोनों के छात्र छात्राओं हेतु ऑनलाइन आवेदन व अन्य प्रक्रियाएं। तो सबसे पहले ये जो लेटर रहने वाला है वह एक कक्षा 9 प्लस आपकी 10 प्लस आपकी 11वीं प्लस आपकी 12वीं, ये जो आपकी 4 कक्षाएं हैं उनके लिए ये जो हम डेट बताने वाले हैं, इन डेटों में उन्हें अपना यूपी स्कॉलरशिप का सारा वर्क को कंप्लीट कर लेना है। चलिए, अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले छात्र द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना, तो 2 जुलाई से आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट है और 30 अक्टूबर तक आप अपने ऑनलाइन आवेदन को कर पाएंगे। आप लोगों को पता होगा अभी दिवाली का जो फेस्टिवल है वो आपका एंड हुआ है। आज आपकी जो दिन रहने वाला है वो आपका शुक्रवार रहने वाला है। तो लगभग जितने भी इंस्टीट्यूट वगैरह हैं सारे ओपन हो चुके हैं। आप आज ही अपने विद्यालय में या विद्यालय से पहले आप अपने ऑनलाइन फॉर्म को ऑनलाइन करवा दें, और जब आप अपने फॉर्म को 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन करवा देंगे उसके बाद 31 अक्टूबर तक आप अपने फॉर्म को अपने विद्यालय में जमा करेंगे। कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12, इतने भी हमने आपको क्लासें बताई हैं, इन सभी क्लासों का आप 30 अक्टूबर तक अपना फॉर्म ऑनलाइन कराएंगे और 31 अक्टूबर तक इन सारे फॉर्मों को अपने विद्यालय में जमा कर देंगे। यहाँ तक जो वर्क रहता है वो केवल छात्रों का वर्क रहता है 31 अक्टूबर तक। अब आपने देखा होगा, अब आपके फिर विद्यालय का ये सारा वर्क होता है कि वह विद्यालय वाले आपके फॉर्म को फॉरवर्ड करेंगे। तो यहाँ पर फॉरवर्ड वाली भी डेट है वो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रही है। लगभग 6 नवंबर तक का यहाँ उन्हें टाइम दिया गया है कि विद्यालय वाले आपके फॉर्म का वेरिफिकेशन करेंगे और वेरिफिकेशन के बाद आपके फॉर्म को ऑनलाइन फॉरवर्ड कर देंगे। तो कक्षा 9 का हो गया और 9 से लेके 12 तक ओवरऑल हम बोल सकते हैं इन चारों कक्षाओं का हमने जो आपको डिटेल्स में लेटर के माध्यम से आपको डेट बता दिए हैं। तो आप इन डेटों का लास्ट डेट का इंतजार ना करके आज ही अपने फॉर्म ऑनलाइन करवाएं और अपने विद्यालय में जमा करवा दें। एक पॉइंट और है कि आपकी कोई भी कैटेगरी हो, इसमें कैटेगरी भी आप लोग काफी मन में आपके क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर आपने कैटेगरी के बारे में नहीं बताया है। आपकी यहाँ पर कोई भी कैटेगरी हो, आपकी जनरल, OBC, SC, ST या आपकी माइनॉरिटी, लगभग जो हमने आपकी लगभग जो 5 कैटेगरी हैं सभी कैटेगरी का बता दिया है। आप इन डेटों में अपने फॉर्म को ऑनलाइन कराएंगे और इन डेटों में विद्यालय में जमा करेंगे और इन डेटों में विद्यालय आपके फॉर्म को फॉरवर्ड करेगा। चलिए, अब आगे हम आपको बताते हैं पूर्व दसम कक्षा 10 से जो ऊपर की हमारी सारी कक्षाएं हैं। जैसे सबसे पहले नंबर पर जो कक्षाएं हम आपको बता रहे हैं वो आप समझ लेना। कक्षा 12वीं के बाद कहीं भी हो, आप उत्तर प्रदेश से निवासी हो, किसी
किसी भी विद्यालय से कक्षा 12वीं के बाद की आप पढ़ाई कर रहे हो, जैसे बीए, बीएससी, बीटीसी, डीएलएड, डी फार्मा, पॉलिटेक्निक, बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, अन्य बीसीए, एमबी वगैरह जो अन्य कोर्सेस होते हैं, ओवरऑल हम बोल सकते हैं जो कक्षा 12वीं के बाद हम करते हैं, उन लोगों के लिए यह लेटर रहने वाला है। कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, जितनी भी हमने कैटेगरी बताई, ऑल कैटेगरी का लेटर रहने वाला है कक्षा 12वीं के बाद का। तो यहाँ पर जो डेट है वो आप अपना ऑनलाइन फॉर्म 20 दिसंबर तक आप अपने ऑनलाइन फॉर्म को भर पाएंगे और उसी फॉर्म को भरकर आप अपने विद्यालय में 23 दिसंबर तक उस फॉर्म को भरकर जमा करेंगे। जब आप 20 दिसंबर को कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास 3 दिन का समय है। आप अपने फाइनल सबमिट फॉर्म की कॉपी 23 दिसंबर तक अपने विद्यालय में जमा करवाएंगे। उसके बाद आपका विद्यालय आपके फॉर्म का वेरिफिकेशन करेगा। अगर वेरिफिकेशन में आपका डाटा सही पाया जाता है तो 10 जनवरी तक आपके फॉर्म को विद्यालय के द्वारा फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो आप लोगों ने डेट देख लिया होगा। आपके मन में सवाल आया होगा कैटेगरी का, तो कैटेगरी का हमने आपको पहले ही बता दिया है। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और कक्षा 12वीं के बाद किसी भी आपने जिले में किसी भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया हो, कोई भी आपकी कैटेगरी हो, तो 20 दिसंबर तक आपको अपने ऑनलाइन फॉर्म को ऑनलाइन करवा देना है और दी गई डेटों में आपको अपने कॉलेज में जमा कराकर आपका कॉलेज उस फॉर्म को फॉरवर्ड कर देगा। अब इसमें एक पॉइंट और है, हमारे जो एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एससी कैटेगरी के और हमारे एसटी कैटेगरी के, तो इन कैटेगरी वालों को अलग से एक थर्ड फेज का ऑप्शन दिया जाता है। इनका जो ऑनलाइन आवेदन का डेट होता है, जो रजिस्ट्रेशन का डेट होता है, वो थोड़ा इन्हें छूट दी जाती है। निर्धन गरीब छात्रों की वजह से इन्हें छूट दी जाती है, तो इन्हें एक बार हम बोल सकते हैं, उनका भी हम आपको लेटर अभी आगे वीडियो में दिखाएंगे कि उन्हें लास्ट कब तक अपनी यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है। लेकिन इसमें एक पॉइंट है, उन पॉइंटों को आप समझ लीजिएगा। अगर एससी एसटी कैटेगरी छात्र अगर इन्हीं डेटों में अपना फॉर्म भर के ऑनलाइन कर देते हैं और विद्यालय में सबमिट कर देते हैं, तो उनका जो यूपी स्कॉलरशिप का पैसा है वो जल्द ही उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर आप लेट करेंगे तो लेट के बाद जब आपका बजट आएगा, जब अगले पैसा भेजा जाएगा, तब उन डेटों में आपका पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। चलिए अब जो हमारे एससी एसटी कैटेगरी के जो छात्र हैं उनके लिए हम लेटर आपको दिखा देते हैं। लेटर आपके सामने आ चुका है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये जो लेटर है वह 12वीं के बाद एससी और एसटी कैटेगरी के छात्रों का रहना चाह रहा है। कहीं भी उत्तर प्रदेश में आप किसी भी कॉलेज में अगर 12वीं के बाद आपने एडमिशन लिया है और आपकी कैटेगरी एससी और एसटी है, तो आपके लिए इन डेटों का बहुत ही महत्वपूर्ण रहना है। तो 31 मार्च तक आप अपने फॉर्म का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे और अपने विद्यालय में 3 अप्रैल तक अपने फॉर्म को जमा कर देंगे और आपका विद्यालय लगभग 16 अप्रैल तक आपके फॉर्म को फॉरवर्ड कर देगा। लेकिन अगर आप इन डेटों में अपने यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भराएंगे तो आपको यूपी स्कॉलरशिप आने में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अभी आपने हाल ही में देखा होगा सत्र 2024-25 का भी फॉर्म ऑनलाइन चल रहे हैं। जिन लोगों का पंजीयन रह चुका था, जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भर पाया था, तो ऐसे में आप इन डेटों का इंतजार ना करें। जो हमने आपको डेट बताई थी 20 दिसंबर वाली, उसी दिसंबर वाली डेट्स में प्रयास करें आप अपने फॉर्म भरें और अपने विद्यालय में जमा करवा दें। बाद में फंड रिलेटेड काफी इश्यू होते हैं जिससे छात्रों को लगातार परेशान होना पड़ता है और इंतजार भी लगातार करना पड़ता है। तो सभी छात्रों को हमने अलग अलग कैटेगरी वाइज, अलग अलग कोर्सेस वाइज सरी लेटर के माध्यम से आपको जानकारी बताई है और जानकारी भी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और अपने साथियों के पास इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उन्हें भी जानकारी मिल सके कि आप अपने आईटीआई फॉर्म को कब तक ऑनलाइन करेंगे, कब तक विद्यालय में जमा करेंगे और कब तक विद्यालय वाले आपके फॉर्म को फॉरवर्ड करेंगे। तो अभी तक सभी साथियों ने आपका अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले समय में यूपी स्कॉलरशिप की काफी अपडेट आने वाली है। तो सभी अपडेट सबसे पहले आपका अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो सभी साथियों का एक बार पुनः आपका अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।